टीटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के हाथों फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जारी है सिलसिला। जिला पुंछ में एलओसी पर फिर की फायरिंग। न्यूक्लियाई आबदोज आईएनएस अरिहंत के एटमी रिएक्टर को किया गया एक्टिव। मुल्क के मशरक़ी साहिल पर किया जाएगा तैनात। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया, दुबई में हो सकता है मौजूद। नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान का दावा। हरियाणा के जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा फिर तनाजे में। आईएएस अफसर खेमका ने लगाया दस्तावेज में गड़बड़ का इल्जाम। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मोदी के नाम पर मुहर लगाने में बीजेपी कर सकती है ताखीर। 4 रियासतों के असेंबली चुनाव के बाद फैसला मुमकिन। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और इस बार उसने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में पिगवार इलाके में हिंदुस्तान की दुर्गा चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग रात में 2 बजे शुरू हुई, जिसका सिलसिला 7.5 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने हल्के और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मार्टर शेलों के अलावा 7000 राउंड फायर किए गए। हिंदुस्तानी फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम गोलियों के इस तबादले में किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और पाकिस्तानी फायरिंग से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास से वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। सख्त खौफ है कि रात को हम परेशान रहे, रात पूरी हम जागते रहे कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ। तो इतना फायर अंधाधुंध हुआ, इसकी समय हमें नहीं आती है। तो ये फायर जो है ये बंद होना चाहिए। तो ये देखो कि पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाया जाए। फायरिंग 50 साल हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा फायर ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। बहुत बड़ा फायर हुआ है। तो फिर बाद में पाकिस्तान ने फायर किया हमारी 3-4 पोस्टों पर, लंगूर, नकरकोट और दुर्गा पर। तो हमें इस फायर का बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे कैटल वगैरह बाहर हैं, हमारे माल मवेशी और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं। तो फायर का बहुत बड़ा हमें नुकसान पड़ता है। हिफाजत होनी चाहिए। हमारा महान देश है, इसलिए हमें झुक के नहीं रहना है, अच्छा इसको जवाब देना है। उसकी कोई साजिश होगी तब ये फायर किया है, कोई मिलिटेंट वगैरह भेज रहा होगा। दिफाई सलाहियतों के मैदान में हिंदुस्तान ने एक अहम कदम बढ़ाया है। आईएनएस अरिहंत नामी न्यूक्लियाई आबदोज के एटमी रिएक्टर को एक्टिव कर दिया गया है। इस आबदोज को जल्द ही समुद्र की गोद में छोड़ दिया जाएगा। इसे मुल्क के मशरक़ी साहिल पर तैनात किया जाएगा। आईएनएस अरिहंत फिजा, जमीन और समुद्र से दुश्मन पर न्यूक्लियाई मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस है। विशाखापट्टनम में बहरिया के अहम मरीन बेस में आईएनएस अरिहंत की ट्रायल काफी अरसे से जारी थी। इसकी आखिरी ट्रायल 27 जनवरी को हुई थी। जल्द ही इसकी समुद्री ट्रायल शुरू होगी। इस वक्त अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और बरतानिया के पास ही ऐसे आबदोज मौजूद हैं जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे मुल्क की एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। पाकिस्तान ने पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात तस्लीम की है, ताहम ये भी कहा कि दाऊद को बाहर कर दिया गया है और वो मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद हो सकता है। और ये एतराफ़ और दावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान ने किया है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी के ताल्लुक से साबिक सिफारतकार शहरियार खान ने जो एतराफ़ किया है, उससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा सच साबित होता है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने बारहा ये कहा है कि मुल्क को मतलूब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम को सौंपे गए
डॉजियर्स में भी ये बात मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इसकी सरजमीन पर दाऊद की मौजूदगी के ताल्लुक से अब तक इनकार करते आया है। रिपोर्टों के मुताबिक 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के शहर कराची में पनाह ली थी। शहरियार खान, जो हिंद पाक रिश्तों में बेहतरी के सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं, का कहना है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन वो ये समझते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान के बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार का कहना है कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। शहरियार खान ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उनकी किताब क्रिकेट कॉलरॉन द ट्यूबुलेंट पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट इन पाकिस्तान की लॉन्चिंग से कबल मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत उन जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हक़ में है जिनकी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या फिर कोई दूसरा मुल्क मुतासिर होता हो। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मुजरिमों को पनपने नहीं देगा। पाकिस्तान के साबिक खारजा सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान की नौमुंतखबा हुकूमत तालिबान के इत्तेदाल पसंद ग्रुप के साथ बातचीत करना चाहती है। ताहम शहरियार खान का कहना है कि तालिबान की अक्सरियत इत्तेदाल पसंद नहीं है। पाकिस्तान में सरगर्म तालिबान भी इत्तेदाल पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद अफराद से बातचीत का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही दाऊद की मौजूदगी के बारे में एतराफ़ कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। करने के लिए अभी बहुत कुछ है। केवल दाऊद की बात की है तो मैं यही कह सकता हूँ कि ट्रांजिट पॉइंट है पाकिस्तान। जितने भी टेररिस्ट पूरी दुनिया भर में हैं वो पाकिस्तान को ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। जब कभी उनको कोई पकड़ता है तो वो छुप जाते हैं, जैसे ओसामा छुपा था। तो ये तो बहुत पहले स्वीकार लेना चाहिए था पाकिस्तान को। उड़ीसा में एक कम उम्र दलित लड़की की मौत के खिलाफ एहतजाज जारी है। 12 दिन तक जिंदगी और जीस की कशमकश में मुब्तला दलित लड़की ने कल दम तोड़ दिया, जिसके बाद भुवनेश्वर और दीगर इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर आला नवीन पटनायक से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। उड़ीसा की अपोजिशन जमातों ने इस मामले में 12 घंटों के रियासतगीर बंद की कॉल दी है। 7वीं जमात की दलित तालिबा की इसमत रेजी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसने खुद को आग लगा ली थी। वो कटक के SCB मेडिकल अस्पताल में जेर इलाज थी। पुलिस ने इस मामले में 21 साला एकादशी दास और 20 साला प्रदीप दास को इक़्ताम कत्ल और इस्मत रेजी की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बंद के दौरान कई इलाकों में ट्रेनें रोकी जा रही हैं और आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, GP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा फिर मुश्किल में फंस सकते हैं। IAS अफसर अशोक खेमका ने जमीन की सौदेबाजी के मामले में उन पर एक और इल्जाम लगाया है। खेमका के मुताबिक वाड्रा ने गुड़गांव के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन खरीदने के लिए दस्तावेजात में हेरा फेरी की थी। इस जमीन से वाड्रा ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए थे।
खेमका इससे पहले भी वाड्रा की कंपनियों पर कई इल्जाम लगा चुके हैं। इन इल्जाम की जांच के लिए रियासती सरकार ने एक तहकीकाती पैनल भी तश्कील दिया था। खेमका ने पैनल के सवालात के जो जवाब दिए थे उनकी कॉपी CNN IBN के हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। कल यहां 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ था, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई और पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। वाकया कलीद इलाके में उस वक्त हुआ जब किसी बात पर 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हो गया। मुश्ताइल हुजूम ने कई दुकानों, रिहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। रियासती हुकूमत ने मामले की आला सतह की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर शांतबनु मामले की जांच करेंगे। हुकूमत ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर सलीम मोहम्मद और SSP सुनील गुप्ता का तबादला भी कर दिया है। हुकूमत ने हलाक शुदगान के करीबी उर्सा को 5-5 लाख का मुआवजा अदा करने का भी ऐलान किया है। उधर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ वाक़े के खिलाफ एहतजाज में वादी में बंद की कॉल दी है। बंद के दौरान श्रीनगर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद हैं। नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए सलामती के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। किश्तवाड़ में कल के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ एहतजाज में जम्मू में बंद बनाया जा रहा है। बंद की कॉल बीजेपी, शिवसेना और दीगर तंजीमों ने दी है। जम्मू में बंद का असर कारोबार पर पड़ा है। सड़कों पर से ट्रैफिक भी तकरीबन गायब है। स्कूल बंद हैं और दफ्तरों में हाजिरी भी कम है। एहतजाजियों ने कई मुकामात पर एहतजाज किया और टायर जलाए। बंद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हिफाजत के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस अफसरान को इशरत जहां एनकाउंटर मामले के मुलजिम PP पांडे की तलाश में CBI का ताउन करने की हिदायत दी है। PP पांडे बुध के रोज से रोपोश हैं। पांडे बुध को अहमदाबाद में एक मकामी अस्पताल से स्ट्रेचर पर CBI की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन CBI अदालत की तरफ से पेशगी जमानत और ट्रायल में पेशी से मुस्तस्ना रखे जाने से मुतालिक अर्ज़दाश्त नामंजूर किए जाने के बाद से ही PP पांडे अचानक रोपोश हो गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने जुमे को राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तक़रीब में मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की। 1942 की भारत छोड़ो तहरीक के यौम तासीस के मौके पर 121 मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की गई और उन्हें तोहफे में सोलर लैंप दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड की कुदरती आफत का तस्करा करते हुए कहा कि इंसानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो माहौलियात दोस्त ज़राए इस्तेमाल करें ताकि कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन बरकरार रह सके। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, वज़ीर दिफा AK एंटनी और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की। पूरे मुल्क के साथ रियासत आंध्र प्रदेश में भी ईद उल फित्र नहायती अक़ीदत और एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह समेत दीगर ईदगाहों पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हैदराबाद शहर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी ने खुतबा दिया। ईदगाह के अतराफ अकनाफ पुलिस ने वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे।
हैदराबाद शहर की मक्का मस्जिद समेत शहर की सैकड़ों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर के चारों सिमत लोग ईद की खुशियों में सरशार देखे गए। ईद के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ नूरानी मंजर देखा गया। मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। शहर के बेशतर मुकामात पर हिंदू बरादरान वतन ने भी मुसलमानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र के दिन कई मुकामात पर अमन व यकजहती की बेहतरीन मिसालें देखने को मिली। शहर के चारों सिमत ईद के पेश नजर वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा सिक्योरिटी इंतजाम का रास्ता पर जायजा लेते देखे गए। अनुराग शर्मा ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। उधर फिल्म अदाकार शाहरुख खान ने भी अपने मद्दाहों के साथ ईद की खुशियां बांटी। अपनी अहलिया गौरी और दोनों बच्चों आर्यन और सुहाना के साथ शाहरुख खान ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद पेश की। शाहरुख के बांद्रा में वाक़ मकान के बाहर उनके हजारों मद्दाह ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए उनके मुंतज़िर रहे। शाहरुख ने कहा कि वो अकेले नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि वो अपने मद्दाहों के साथ ही त्यौहार मनाना पसंद करते हैं। और शाहरुख ने अपनी नई फिल्म का तस्करा करते हुए कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस के मुतासिर कुन मुजाहरे पर उन्हें काफी खुशी हुई है। You try to cover it up with all the happy moments that I get like this, and for me the happiest moment is that our son is born, and inshallah he'll be well, and we celebrate that. Being in the position, situation, public glare, issues, I think that's a part and parcel of my life. It's not welcome. It doesn't make me feel any nicer, but we'll deal with it. All we can do is keep on increasing the battery of lawyers who try to protect me, but it is redundant. I mean, I don't know whether you're allowed to say this or not, but बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताख़ीर कर सकती है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार की हैसियत से बाकायदा तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। पार्टी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताख़ीर कर रही है। अनकरीब दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी में इस मसले पर मुबाहिस जारी हैं, लेकिन पार्टी ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मोदी के नाम का ऐलान ठीक नहीं रहेगा। बीजेपी का यह मानना है कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के नाक़िस मुजाहरे की सूरत में अपोजिशन जमातें मोदी को निशाना बना सकती हैं। नरेंद्र मोदी को तनकीद से बचाने के लिए पार्टी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में ताख़ीर कर रही है। बीजेपी कांग्रेस ज़ेर क़ियादत राजस्थान में जीत के झंडे गाड़ सकती है, लेकिन बीजेपी में एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि इंतखाबात से कबल पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि 1996 से पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती आई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि मुल्क में इस वक्त कांग्रेस इंतखाबात करने के हक में नहीं है, क्योंकि महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर यूपीए हुकूमत को तनकीदों का सामना है। लेकिन एक बीजेपी लीडर का ख्याल है कि फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से कांग्रेस को फ़ायदा हासिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके के झूले वालों का मोहल्ला में एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। मकान गिरने की इत्तला मिलते ही पुलिस और जिला इंतजामिया हरकत में आ गया। बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। सर ये 2:30 से 3 बजे के बीच में हुआ है और इसमें से करीबन 7 से 8 लोगों को निकाल चुके हैं, जिसमें से 2 या 3 तो मर चुके हैं, बाकी जिंदा हैं। और आज के 1.5 महीने पहले इसकी दीवार भी गिर गई थी ऊपर से, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मकान मालिक से की तो मकान मालिक बोले किसी ने गिरा दी ऊपर जा करके, तो बोले कोई एक्शन नहीं लिया गया।
कब परसों भी ने 70 भाई के छोरे ना बोली थी कि हमारे मकान में पानी आ रहा है, इसका कुछ करो, वो सुनाई नहीं करता था, उनसे अकड़ा कुड़ी करता था, पैसे वाला बनता था अपना आप को। तो यहाँ सब कहते थे, सुनाई बिल्कुल ही नहीं करते थे। वो माता फोड़ी हुई है इससे 1-2 बार। बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। माहे रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में खुफिया निगरानी के प्रोग्राम में इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया है। बराक ओबामा का कहना है कि इन इस्लाहात का मकसद निगरानी के अमल में शफ़ाफियत लाना और अवाम का एतमाद बहाल करना है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया निगरानी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी क्योंकि ये अमल दहशतगर्दी से लड़ाई में अहम हथियार की हैसियत रखता है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के आम लोगों की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि एक आज़ादाना पैनल तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का जायजा लेगा कि किस तरह निगरानी का अमल जारी रखा जा सकता है और साथ ही अमेरिकी अवाम भी मुतमईन रहे कि हुकूमत का ये अमल कौमी मुफाद में है और मुल्की इक़्तिदार पर मबनी है। Meeting those threats, we have to strike the right balance between protecting our security and preserving our freedom. As part of this rebalancing, I call for a review of our surveillance programs. We can and must be more transparent. So I've directed the intelligence community to make public as much information about these programs as possible. We've already declassified unprecedented information about the NSA, but we can go further. So at my direction, the Department of Justice will make public the legal rationale for the government's collection activities under Section 215 of the Patriot Act. अमेरिका और रूस के बीच ताल्लुकात आजकल खुशगवार नहीं हैं। CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शाम के मामले पर दोनों ममालिक के बीच इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। इसी मामले पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना मुजव्वज़ा दौरा रूस भी मनसूख कर दिया है और ऐसे हालात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और सरगेई लारोफ ने वाशिंगटन में मुलाकात की है। दोनों ही लीडरों ने चंद मामलों पर आपस में इख्तिलाफात का एतराफ़ किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और रूस मुश्तरका मुफादात पर काम जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से रोकने के लिए अमेरिका और रूस अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लाहौर में वाक़ अपने कौंसल खाने से तमाम नॉन इमरजेंसी स्टाफ को हटा लिया है। कौंसल खाने के मकामी मुलाजमीन के मुताबिक अमेरिका ने लाहौर के कौंसल खाने को बंद नहीं किया है बल्कि एक हफ्ते के लिए अपने मुलाजमीन को वहां से हटा लिया है। अमेरिका ने यह कदम जुमेरात को कोयटा में हुए बम धमाके के बाद उठाया है। कोयटा धमाके के बाद लाहौर पुलिस ने एक टेरर अलर्ट जारी किया। इस टेरर अलर्ट के पेश नज़र अमेरिका ने अपने कौंसल खाने के मुलाजमीन को हटाने का फैसला किया। अमेरिका ने अपने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर से पाकिस्तान का सफ़र नहीं करने का भी मशवरा दिया है। और अब खेल। हिंदुस्तान की बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु तारीख रकम करते हुए आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। सिंधु ने शानदार मुजाहरा करते हुए 7वीं सीड चीन की शिजियान वांग को लगातार गेमों में 21-18, 21-17 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रिसाई हासिल करने के साथ साथ मुल्क के लिए कांसे का तमगा भी पक्का कर लिया। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान को अपनी नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल और आर कश्यप की शिकस्त के बाद मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन सिंधु ने अपने शानदार मुजाहरे का सिलसिला जारी रखते हुए चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली
पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी होने का एजाज हासिल कर लिया। दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु सेमीफाइनल में थाईलैंड की रत्चनोक और स्पेन की कैरोलिना के बीच होने वाले मैच की फातेह से मुकाबला करेंगी। नाज़रीन, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां जेडीयू सरबराह शरद यादव बयान दे रहे हैं। लोगों से कहते हैं कि अब बंद करो, अब चालू करो, ये गैर वाजिब बात है। जरूरी है देश के लिए, और देश के हित में पड़ोसी से बातचीत नहीं होगी तो क्या होगी। सर, दाऊद इब्राहिम अभी तक पाकिस्तान में था, बावजूद उसके पाकिस्तान सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जबकि वो इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। दूसरा, हाफिज सईद जो कि इंटरनेशनल आतंकी है, वो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलता और कहता है कि लाल किले जैसा हमला एक बार फिर दिल्ली में होगा। तो नहीं तो इन सब बातों के बारे में बातचीत करना पड़ेगी ना। दाऊद तो ये एक तरह से रोज ये टीवी का तमाशा बन गया है। वो कहाँ है कहाँ नहीं है आपके हाथ तो नहीं आ रहा। ये इतने दिन की बात है, क्योंकि आपको अमेरिका तो है ना कि जा करके ओसामा बिन लादेन को मार देंगे। राज सईद की तो वो रोज बकवास करता है। उसकी बकवास से का रास्ता एक ही है कि वहाँ जब तक पाकिस्तान की सरकार उस पर मजबूती से उसकी जबान बंद नहीं करेगी, वो तो मुल्ला है, जेल में डाल दो तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो सर, लगता नहीं कि भारत सरकार को भी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से नहीं, ये सब बातें जो है वो बातचीत होगी तभी तो हो सकती है। ये बातें भी चाहे तो दूर से कैसे हो जाएगी। उनकी भी समस्या सुनना पड़ेगी, आपकी भी समस्या सुनना पड़ेगी। दोनों के बीच में कोई रास्ता निकलना चाहिए ना। सर, इसके अलावा पुंछ में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। देखिए, बॉर्डर पे ये होते रहता है। जब इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, वो यहाँ होते रहता है, चीन के साथ होते रहता है, बांग्लादेश के साथ होते रहा है। तो ये बंटवारा ही नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल नहीं। दुनिया में कोई बंटवारा ऐसा नहीं जिसमें आबादी से उधर ट्रांसफर हो गई हो। 15 लाख लोग जो है वो हलाक हो गए, तो क्या करिएगा। हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनका एक सब काम अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत खराब काम हो गया। तो शरद यादव का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल हर हालत में जारी रहना चाहिए, क्योंकि हर मसले का हल बातचीत के जरिए ही हो सकता है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना।